मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल। अकाउंटिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल क्या है स्टूडेंट? कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। वैसे भी लिख सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर, वो क्या है? कैपिटल है। इसे यूं भी लिख सकते हैं कि कैपिटल रेफर टू रिसोर्सेज ए कंपनी यूज टू ऑपरेट। जो कंपनी, ऐसे रिसोर्सेज जो कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेट करती है और उसे ग्रो भी करती है। तो ये एक तरह का बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड होता है जो कंपनी को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी कैपिटल। आपने बच्चे, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, ड्यू रिस्पेक्ट हमने पढ़ा था। ड्यू रिस्पेक्ट में क्या होता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होती है। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होती हैं। और लायबिलिटी को आप यूं भी लिख सकते हैं कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। तो यहाँ पर कुछ और नहीं है। अगर आप देखें जो ये इक्वेशंस है, इस अदर लायबिलिटी को एसेट से लेस करके हमने कैपिटल फाइंड आउट किया है। तो आप ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन याद रखें, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस में बहुत ऐसा समय आता है कि ओनर को पैसे की जरूरत होती है अपने घर के खर्चों के लिए। ठीक है, जब भी ओनर कोई भी अमाउंट इन काइंड, अमाउंट क्या, इन काइंड में भी वो बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग करते कहते हैं। वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है। दीज आर द ऑफन स्पेसिफिक रूल लिमिटेशन। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं जब ड्राइंग की जाती है। तो आप इसे हाउस होल्ड एक्सपेंस भी कह सकते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस, और इवन की डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं। जब भी ये डोमेस्टिक या हाउस होल्ड के लिए वो पैसा विथड्रॉ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, ओनर अपने घर के खर्चों के लिए विथड्रॉ करता है जब अमाउंट, उसे बोलते हैं ड्राइंग। इसके बाद हमारे पास आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द रिसोर्सेज ए कंपनी ओन्स और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये एक ऐसे रिसोर्सेज है। ठीक है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ए कंपनी ओन्स। बिजनेस क्या करती है? ऐसे बिजनेस भी, कंपनी भी यूज किया गया, यहाँ पर बिजनेस भी लिख सकते हो आप। एसेट्स रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज ए बिजनेस ओन्स और कंट्रोल। बिजनेस उसका मालिक भी है और कंट्रोल भी करता है, जिससे वो फ्यूचर में जनरेट, इनकम जनरेट करता है। ठीक है, एसेट्स आर रिसोर्सेज विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर इनकम। और वो क्या है? बिजनेस के पास है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को और बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। आप देखते हो बिल्डिंग है, मशीन है, बहुत सारी एसेट्स आप देखने को मिलती है आपको। ठीक है ना? तो ये आप इसे दो पार्ट में बेसिकली बांट सकते हैं। एक होगी हमारे पास करंट एसेट्स, एक होगी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये होगी नॉन करंट एसेट्स, एक होगी करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? दीज आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसे कैश में नहीं बदला जा सकता एक साल के अंदर, ये कई सालों तक यूज की जाती है। जैसे टेंजिबल एसेट्स है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है? जो देखी जा सकती है, जो इनका फिजिकल फॉर्म होता है। बिल्डिंग को आप देख सकते हो, मशीन को आप देख सकते हो, है ना? तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट उनकी वैल्यू जरूर है। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स, आपने सुने होंगे ये नेम, ब्रांड हो गए, नाम सुने हुए हैं, लेकिन इनको कहते क्या है? इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल आपने सुना होगा, रेपुटेशन सुना होगा, ये क्या है? इंटेंजिबल फॉर्म है। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, इनकी वैल्यू होती है। फिर ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसे आप कह सकते हैं ऑयल माइंस, है ना? माइंस हो गए, ऑयल हो गए, रिजर्व हो, जितने भी आप पेट्रोल के भंडार देख रहे हो ना, कोयला के भंडार, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या एसेट्स है। ठीक है, तो आपने देखा कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने तीन पार्ट बना दिए, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल। थ्री पार्ट हमारे पास है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं?
जिसे 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सके। These are the resources expected to be converted into cash। बेचा जा सकता है, 1 साल के अंदर उसे कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हाईली लिक्विड एसेट्स कह सकते हैं, बैंक में पैसा पड़ा है ना, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो भी कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फ्रेश गुड्स, ये सारी क्या है, करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस, जिनको आपने एडवांस पेमेंट कर दी, इनको हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस फॉर द टाइम बिंग आप ये ध्यान रखना, एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज है, उसे हमने दो पार्ट में बांटा, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। हमने ये एसेट्स में दो पार्ट बनाए हैं। करंट एसेट्स वो होगी जिनको 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है, उसके एग्जांपल हो गए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, रिसीवेबल्स, डेटर बोलते हैं जिसको आप, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर द करंट एसेट्स। इसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड। लिक्विड एसेट वो होती है जो बहुत ज्यादा हाईली डिग्री उनमें आप कह सकते हैं बहुत जल्दी कैश में बदला जा सकता है, किसी प्रकार का लॉस भी नहीं होता जब उसे कैश में बदलते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैश है, कैश को तो है ही कैश, बैंक में पैसा पड़ा है वो तो है ही कैश का, तो ये लिक्विड एसेट हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा हमारे पास बेसिकली टू टाइप की है, लिक्विड एसेट तो करंट एसेट का एक पार्ट ही है। ठीक है, तो ये दो टू टाइप की होगी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आज हमने सीखा कैपिटल और ड्राइंग, ये हमने आज के लिए देखा। इसके बाद हम कंटिन्यू ऐसी टर्मिनोलॉजी डेली करते रहेंगे। थैंक यू।